हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ सीटेट मैथ्स पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन टॉपिक वाइज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की 9th क्लास है। इससे पहले आपकी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 8 क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी इसी में मिल जाएंगी आपको, और हर क्लास पर मैंने नंबरिंग की हुई है। क्लास 8 के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, और क्लास 8 जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसमें अलजेब्रा, बीजगणित, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें आपके एग्जाम में उसमें से उस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर करनी है वो। ठीक है, तो जो भी लोग न्यूली वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, यानी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगी आप इस जो प्लेलिस्ट का नाम मैंने बताया उस पर जाइए और क्लास 1 से इस सीरीज़ को वॉच कीजिए। आपको इसके अलावा मैथ्स पेपर 2 में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उनके साथ वीडियो को शेयर करें। आपको कुछ भी पेड कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेस में आपको कंप्लीट क्लासेस जो है आपकी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। और देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको बाइलिंगुअल बताती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ इसको हम कहते हैं, एक्सपोनेंट्स को हिंदी में घातांक के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप सभी ने रूल्स पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो आज आपको ये रूल्स मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आपको जो है जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है 1-2 बार इन रूल्स को देखना है, आपको अपने आप जो है रूल समझ में आ जाएंगे। बहुत सिंपल रूल हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक बता देती हूँ, एक्चुअल में है क्या ये। देखिए, वैसे अगर मैं कहूँ तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो है सीटेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो सीटेट के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ ये रूल्स जो हैं यही काम में आते हैं। आपको सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए, जितना आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पता होना चाहिए वही आपको करवाऊंगी। ठीक है, जो भी सीटेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कोई जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी 2⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 होता है ना, इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं हिंदी में, हम कहते हैं इसको आधार। ठीक है, और जो 3 होता है ना, इसको हम पावर भी बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो 3 होता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांक। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो इसके देखिए यहाँ पर कुछ रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए। वही रूल मैं आपको बताऊंगी, वही रूल जो है आपके क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना बस आपको समझना है कि ये जो 2 है ना, इसको हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ये 3 है इसको हम पावर बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मूले सीखते हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉ है हमारा, a⁻0 इक्वल्स टू होता है आपका 1, यानी कि a यहाँ पर क्या है, a आपका यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, और a आपका यहाँ पर 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, a यहाँ पर आपका 0 और 1 नहीं होना चाहिए, प्लस a आपका -1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ना ही 0 होनी चाहिए। a -1 तो 1 से छोटा है ना तो 0 होनी चाहिए, ना -1 होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि a⁻0 यानी कि कोई भी नंबर हो आपका। अब a ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 भी हो सकता है, a 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो 2⁻0 यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका मान होता है 1, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हम उसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट जो लॉ है हमारा, एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड टू इट, यस, नेक्स्ट लॉ है हमारा a⁻1 इक्वल्स टू 1। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, किसी की पावर जो है 1 है तो वो 17 ही रहता है, यानी कि पावर जो है हम शो नहीं करते हैं। 1 जो पावर होती है ना, एक जो घात होती है उसको हम दिखाते नहीं है, यानी कि ऑलरेडी वो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब 17 हो गया। दूसरा क्या है, √a। रूट में a का मतलब होता है a⁻1/2, यानी कि यहाँ पर जो रूट होता है ना आपका, इसमें जो आपका अंदर पावर होती है वो 2 होती है, इसके अंदर 2 रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, रूट का मतलब हो जाता है आपका 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब पावर में 1/2 आ जाना। जैसे यहाँ पर आपका एक लिखा हुआ है, नीचे दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है √4, यहाँ पर लिखा हुआ है √4, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4⁻1/2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका 2 पावर है वो एक तो 1 आता है, फिर अपॉन में आ जाती है 2। ठीक, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है n√a, तो इक्वल्स में क्या हो जाएगा, a की पावर पहले 1 आएगा,
जो जो आपके अंडर रूट में है, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे 1/n, ठीक है। तो कोई भी आपकी पावर जैसे कि हो, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपका यहाँ पर 3 लिखा है और अंडर रूट में आपका यहाँ पर 4 लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4 की पावर 1/3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर a की पावर -n इक्वल्स टू होता है आपका 1/am, यानी कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, मान लीजिए आपको ऐसा लिखा हुआ है 9 की पावर -1/2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 तो पहले 1/9 लिखना और जो पावर है वो आपकी प्लस की हो जाएगी 1/9 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 की पावर मान लीजिए यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 की पावर -2, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 2, ठीक है। ये आपस में उल्टा भी होता है, यानी कि रिवर्सिबल होता है। आई होप के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। a/b की पावर m इक्वल्स टू होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m, यानी कि a/b आपका पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है, उसके पावर होल पावर m लगी हुई है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, यानी कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, यानी कि दोनों पर पावर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई वैल्यू है 5/6 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो 5 की पावर 2/6 की पावर 2। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, यानी कि जब आपकी बेस इक्वल हो a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस क्या होता है मैंने अभी भी आपको बताया, जब आपका आधार क्या हो समान हो, ठीक है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है और पावर आपकी जो है वो अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। तो क्या होता है जो पावर होती है वो ऐड हो जाती हैं, बेस वही रहेगा, ये हो जाएगा m प्लस n। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो आपका बेस यानी कि आधार क्या है 5 है दोनों का, ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी 5 की पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 6। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी कि a की घात है m और a की घात है n, ठीक है। तो इसमें क्या ये देखिए, इसमें भी बेस आपका सेम है, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या है डिवाइड में। तो लिंक करिए इसको, देखिए मल्टीप्लाई में जब होता है तो घातें पावर क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, और यहाँ पर भाग में है डिवाइड में है, तो क्या होगा पावर आपकी माइनस हो जाएंगी, a की पावर m माइनस n, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे यहाँ पर 4 की पावर 5 है, यहाँ पर 4 की पावर 3 है। बेस देखिए ये तभी अप्लाई होगा जब आपका बेस समान होगा, यानी कि आधार आपका इक्वल होना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 5 माइनस होती है यहाँ पर पावर, ठीक है, तो माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 2, ठीक है। तो 16 इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है a की पावर m की होल पावर n आपका क्या हो जाता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए जब भी आपका कोई a की पावर m की पावर n, जब भी आपका पावर के ऊपर पावर लगी हो तो वो क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपका हो जाएगा a की पावर m इंटू n। जैसे यहाँ पर कोई लिखा हुआ है 2 की पावर 5 और ब्रैकेट लगा करके फिर एक और पावर लगी हुई है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 की पावर 5 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 15, ठीक। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, नेक्स्ट रूल है a की पावर n इंटू b की पावर n a इंटू बी की पावर n, यानी कि जब आपकी पावर सेम हो, ठीक है, बेस अलग अलग हो। जैसे कि ये आपका a है, ये आपका b है, a की पावर n b की पावर n की पावर यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, लेकिन बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाता है ये आपका a इंटू बी हो जाता है और पूरे की पावर हम n लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो आधार तो अलग अलग है लेकिन हमारी घात समान है, पावर इक्वल है। जब पावर इक्वल होती है तो 2 इंटू 3 बेस को ऐसे लिख देते हैं और पूरे की होल पावर हम 5 लगा देते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर 5 है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। मैंने आपसे कहा रिवर्सिबल भी हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है और अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है a की पावर m अपॉन n, ठीक है, ये वाला रूल समझिए, a की पावर m अपॉन n, ये बिल्कुल इसी की तरह है जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना रूल वाला, ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर m और पूरे की होल पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी n जो पावर होती है वो आपके रूट में आ जाती है, अंडर रूट में n a की पावर n, या आप इसको देखिए ऐसे लिख सकते हो a की पावर 1 अपॉन n की पावर n, तो ये आपका क्या हो जाएगा m आपका अंडर रूट में आ जाएगा और a की पावर 1 अपॉन n, यानी कि जो आपकी पूरे की पावर होती है वो आपकी रूट में आ जाती है और आपका जो बाकी का है वो उसके अंदर आ जाता है रूट के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है ना 81 की पावर 3/2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 आप अलग लिख सकते हो, 81 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है आपका a अपॉन b की पावर -n, तो ये तो वही रूल है अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जब भी माइनस में हो संख्या, जैसे a की पावर -m है तो आप उसको 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हो, सेम वही है यहाँ पर a अपॉन b की पावर -n है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे इनके डिजिट्स को उल्टा करके इस पावर प्लस की हो जाती है, यानी कि b अपॉन a की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी, यही तो सेम यहाँ पर हो रहा था। ये देखिए इसको हमने अपॉन में तो किया, यहाँ a था फिर अपने 1 अपॉन a कर दिया तो उसकी
पावर प्लस में आ गई माइनस से, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, इनको हमने अपोजिट कर दिया, ए अपॉन बी था, यहाँ बी अपॉन ए कर दिया, तो इनकी जो पावर है वो माइनस से प्लस की हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट और लास्ट रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, ओके। तो ए की पावर -n, बी की पावर -1, बिल्कुल सेम वही रूल है, ये दोनों लिंक हैं आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में भी काम आएगा। ए की पावर -n अपॉन बी की पावर -m, आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर आपको प्लस में पावर लेकर आनी है तो ये क्या हो जाएगा, बी की पावर m ऊपर पहुंच जाएगा, ए की पावर n नीचे आ जाएगा, तो ये पावर प्लस की हो जाएंगी, ओके। सो आई होप कि ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। 1 से 2 बार आपको क्या करना है, इन रूल्स को देखना है, तो अपने ऑटोमेटिकली जो है आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये आपको एक नंबर दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि इसको सॉल्व करना है आपको और यहाँ पर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अभी रूल बताया था, -5 की पावर 6 अपॉन -5 की होल पावर यहाँ पर 3। तो मैंने कहा था जब भी ऐसे पावर होती हैं तो पावर ऐसे थी, ए की पावर m की पावर n, तो पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं -5 की पावर -5/6 की पावर -5 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, -5/6 की पावर -15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट है आंसर, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -5/6 की पावर -15। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस इजी क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे, है ना। अगर आपको पता नहीं है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इक्वल्स टू 5/11 एंड b इक्वल्स टू 3/7 देन a प्लस बी की पावर -1 इंटू ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 इज इक्वल्स टू। तो देखिए अभी मैंने आपको रूल पढ़ाया और बताया था कि पावर को जब हम माइनस से प्लस में करते हैं तो हमारे पास संख्या होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं। जैसे 5/11 है, ए की पावर -1 निकालनी है तो क्या हो जाएगा 11/5। तो चलिए इसी रूल से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले a प्लस बी की पावर -1 निकालना है तो a प्लस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी हम जब निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 5/11 प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/7। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेके कर सकते हो, तो 11 7 77 इसका एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 5 35, 11 आपका हो गया 33, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 68 और नीचे क्या आ जाएगा 77। ये तो हमने क्या निकाला a प्लस बी, लेकिन हमें निकालना क्या है a प्लस बी की पावर -1। तो a प्लस बी की पावर -1 करेंगे तो यानी कि इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 77/68, ठीक। इंटू में क्या दे रखा है, a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, तो a की वैल्यू में दे रखी है, a की पावर -1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/11 की जगह क्या आ जाएगा 11/5, यानी संख्या उल्टी हो जाती है। b की पावर -1 क्या आएगा 3/7 है तो क्या हो जाएगा 7/3, ठीक। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 क्या आया है 11/5 प्लस आपका 7/3, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 5 तिया 15, 11 तिया 33 प्लस 7 5 35, ये आपका कितना हो जाएगा 68/15, ठीक है। तो ये हमारी निकल कर के आई, ये हमारी a प्लस बी की पावर -1 निकल के आई और ये हमने जो है इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाली a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसको करते हैं, ठीक है। तो 68/77 इंटू हमारा a प्लस, ये तो हमारी वैल्यू a प्लस बी की थी, a प्लस बी की पावर -1 क्या आया था 77/68 इंटू ये इन दोनों का क्या आया था 68/15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा, तो 77/15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। यदि ये आपको दे रखा है पूरा, यदि ये है तो m का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको अभी एक रूल बताया था, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। यही रूल हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/7 की पावर -3 इंटू, अब आपका हो गया 4/49 लिखा हुआ है, यहाँ तो बेस सेम नहीं है, कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इसको 2/7 की फॉर्म में लिख पाएँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2/7 का स्क्वायर की पावर 6, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, ठीक है। और पूरी की पावर 6, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस मैंने इसको क्या कर दिया है 2/7 की फॉर्म में लिख दिया है, जिससे मैं ये वाला रूल इसमें लगा पाऊँ, ठीक है। इक्वल्स टू में आपका क्या लिखा हुआ है 2/7 की पावर 2m-1, ठीक है। हमें m की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर ये दो जो मैंने अभी आपको रूल बताया, ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/7 की पावर -3 इंटू 2/7 की पावर 6 दूनी 12,
ठीक, ये आपका क्या होगा 2/7 की पावर 2m-1। अब हम यहाँ पर रूल लगा सकते हैं। देखिए बेस सेम हो गया, 2/7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 3 है, प्लस का 12 है, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा प्लस का। तो ये आपका हो जाएगा 2/7 की पावर 9 इक्वल्स टू 2/7 की पावर 2m-1। एक रूल जो मैंने आपको वहाँ नहीं बताया था, मैं यहाँ बता रही हूँ। जब देखिए आपका ऐसे हो a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n हो, यानी कि बेस आपके समान हो इक्वल में, तो जो पावर होती हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। यहाँ पर देखो 2/7 है, बराबर में यहाँ पर भी 2/7 है, तो जो आपकी पावर है, घात है, वो आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि 9 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2m-1। तो हम इसको लिख देते हैं 9 इक्वल्स टू 2m-1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था आपको कांस्टेंट अलग करनी है, चर और अचर अलग करनी है। तो 9 + 1 इधर ले आए हम, -1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 2m। ये आपका 9 और 1 10 हो जाएगा, ये आपका 2m। ठीक है, ये आपका 2 से 10 कट जाएगा, 5 10, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 5, और यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपके फॉर्मूलेस यूज हुए, 2 से 3 फॉर्मूलेस यहाँ पर आपके यूज हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, इफ़ 5/7 की पावर 4, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है, इंटू 5/7 की पावर -3 इक्वल में दे रखा है 5/7 की पावर 5x-2। तो आपकी क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अभी अभी जो क्वेश्चन करवाया बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होने वाली है। कौन सी वाली, a की पावर m इंटू a की पावर n आपका क्या हो जाता है, a की पावर m + n, यानी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पर देखिए 5/7 है, यहाँ भी 5/7 है, बीच में इंटू लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकी घातें यानी कि जो पावर है आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5/7 की पावर 4 और माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 5/7 की पावर 5x-2। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वल्स टू में a की पावर m, अभी बता के लाई हूँ ये वाली प्रॉपर्टी, इक्वल्स टू में a की पावर n। तो जब बेस समान होते हैं इक्वल में, तो पावर जो होती हैं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 5/7 है और बराबर में यहाँ भी 5/7 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5x-2। 1 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 5x, 2 और 1 हो गया आपका 3 इक्वल्स टू 5x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ, देखिए फिर से आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है। वही रूल आपके यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, कुछ भी नया यूज़ नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसी पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा कर देते हैं हम पावर का। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। 4/3 की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 की पावर -4। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा 27/16 की पावर 2 डिवाइड में क्या है आपका 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था माइनस की पावर को हमें प्लस की पावर में चेंज करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 की पावर 6 इंटू आपस में जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 की जगह हम इसको लिख देंगे 3/2 और पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम इसको चेंज करने वाले हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 का क्यों होता है 27, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और पूरे का हम लगा देंगे स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर भाग में लिखा हुआ है, यानी डिवाइड में लिखा हुआ है 3 की पावर 3, तो हम इसको इंटू में लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3। ठीक है, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर 2 लिखा हुआ है तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है 4 की पावर 6, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2/3 की पावर होल पावर 6 इंटू 3/2 की पावर 4 इंटू, देखिए इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सबकी पावर लगा देते हैं। ठीक है, अभी इसको सेम ऐसा ही है। ठीक है, इसको सबकी पावर लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 12 अब, और नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर देखिए इसको देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6, नीचे 4 की पावर 4 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3। जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो ये 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 कट जाएगा, एक 3 आपका यहाँ बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 6 आपस में कट जाएगा, और कुछ बचा आपका यहाँ पर 2 की पावर 4 से ये आपकी 2 की पावर 12 कटेगी, तो कितनी बचेगी 2 की पावर 8 बच जाएगी। ठीक,
अब हमारे पास क्या बचा उसको हम देख लेते हैं। तो एक तो हमारे पास बचा 2 की पावर 8 इंटू दूसरा हमारे पास 3 बचा, अपॉन में हमारे पास 4 की पावर 4 बचा। इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचा था हमारे पास 2 की पावर 8 इंटू 3 अपॉन 4 की पावर 4। ठीक, अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 बार मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की पावर 8 है तो ठीक है। तो 3 3 6 7 और 8 इंटू में आपका 3 है, अपॉन 4 को 4 बार लिख देती हूँ, 4 पावर है तो ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4 बार, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, और ये बस आपका 3 बचा। तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। अभी मैंने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अदरवाइज देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जो है टाइप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 502। ठीक है, ये आपको दे रखा है, फाइनली इसकी जो है वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको एक तो 3 की पावर 500 दे रखा है, दूसरा 3 की पावर 502 है। तो 502 को हम कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि 500 आ जाए। ठीक है, तो एक तो हम कैसे तोड़ सकते हैं 500 प्लस 2। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको ऐसे ही क्यों तोड़ा, मैं इसको 501 प्लस 1 भी तो लिख सकती थी, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको ऐसा तोड़ा क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 500, यहाँ पर 3 की पावर 500, अगर हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम जल्दी से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और कैंसिल होकर के फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 502 में हम इसको तोड़ेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 500 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, यही कौन सा फार्मूला लग गया यहाँ पर, ए की पावर एम प्लस एन, गुणा में घाता जुड़ जाती है, माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16। ठीक है, नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम इसको ऐसा ही रहने देंगे, 3 की पावर 500 प्लस 2। इसमें से क्या करेंगे हम, 3 की पावर 500 कॉमन लेंगे, तो ये आपका 3 की पावर 500 हो गया, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 2, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 माइनस 1 प्लस में आपका यहाँ पर क्या है 16 को लिख देंगे, अपॉन नीचे क्या है आपका 3 की पावर 500 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर आपका बचेगा, देखिए 9 में से 8 एक जाएगा, आपका 8 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचा 8, 3 की पावर 500 प्लस 16, अपॉन में क्या बचेगा 3 की पावर 500 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 8, मैंने यहाँ से 8 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो क्या बचेगा 3 की पावर 500 प्लस 2। ठीक, नीचे हमारा क्या है 3 की पावर 500 प्लस 2, तो 3 की पावर 500 प्लस 2 से 3 की पावर 500 प्लस 2 कट जाएगा, तो क्या आया इसका आंसर 8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये बहुत सिंपल, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, मैंने आपको अभी से बता दिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके देखना है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता देना, वैसे कोई चांस नहीं है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसीलिए आपको होमवर्क दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर ए का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पावर 12। यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यहाँ ही 0 है। ठीक है, एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू 3, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो हमें दिया है पहले हम उससे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन, यानी कि मैंने आपको ये बताया था, ये वाला छोड़िए आप, यहाँ पर ये यूज हो रहा है, इसको मैं देती हूँ। ठीक है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। ठीक है, जब इनटू में होती है यानी कि गुणा में घाते होती है तो जुड़ जाती है, मैंने आपसे कहा था, राइट। और यहाँ पर भाग है, डिवाइड है, तो भाग में क्या होती है माइनस होती है, यानी ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी यही फॉर्म बन रही है, एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन। एम हमारा क्या है, यहाँ पर एम हमने मान लिया है ए स्क्वायर है। ठीक है, और एन क्या है हमारा यहाँ पर बी स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू एक्स की पावर 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम माइनस एन हो जाएगा ना। तो एम क्या है हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जो पिछला टॉपिक मैंने आपको करवाया था उसमें फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो मैंने कहा ना आपसे, एक दूसरे से लिंक होते हैं चैप्टर। अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा है, लास्ट टॉपिक नहीं समझा है, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, राइट। पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको यही करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ देंगे, ए प्लस बी लिख सकते हैं और ए माइनस बी लिख देंगे। यहाँ पर ये हमारा एक्स की पावर हो जाएगा 12, और ए माइनस बी की देखिए वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स की पावर 3
a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स की पावर 12। और ये अभी भी मैंने रूल आपको बताया है, इसका बेस इक्वल में समान है तो हमारी पावर यानी घात आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 3a ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो 3 का, 3b इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, तो a प्लस बी, देखिए हमने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, 3 कॉमन लेके हमने यहाँ भेज दिया तो 12/3 यानी कि 3 से 12 कट के 4 बार a प्लस बी की वैल्यू आ गई 4। और यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बिल्कुल मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बिल्कुल उसी जैसा है, सेम। वहाँ पर a माइनस बी, एक्स वाई की जगह a माइनस बी का पावर -1 और a की पावर -1 माइनस बी की पावर -1। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, इनटू लगा हुआ था। यहाँ पर क्या है, एक रेशनल नंबर, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर आपको देखना है कि कौन सा उन दोनों संख्याओं के बीच में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आ रही है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। p की वैल्यू दे रखी है हमें, q की वैल्यू दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। और मैंने आपको फॉर्मूला अभी भी बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक अलजेब्रा का जो पढ़ाया था वहाँ पर सारे रूल बताए हुए हैं, सारे रूल आपके जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस q, एक ब्रैकेट में p माइनस q। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। p की वैल्यू क्या है, 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस का 2000 प्लस क्यू, तो प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस का 2000। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में करते हैं माइनस। तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस का 2000। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 3 की पावर 2000, और माइनस है ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की पावर माइनस का 2000। अब जो भी कट रहा है हम उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 की पावर 2000 है, यहाँ 3 की पावर 2000, तो ये तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर माइनस 2000 है, यहाँ 3 की पावर माइनस 2000 है, ये प्लस की है, ये माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2000, यहाँ माइनस 3 की पावर 2000, ये दोनों कैंसिल हो गई। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वहाँ से हमें क्या मिला, 3 की पावर 2000, 3 की पावर 2000, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 की पावर 2000। ठीक, और क्या बचा, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ से बचेगा 2 3 की पावर माइनस का 2000। ठीक है, और ये हमारे कितना हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू, देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2000 इंटू 3 की पावर माइनस का 2000। रूल वही याद कीजिए, सेम बेस होता है हमारा, तो पावर आपस में जुड़ जाती है, 2000 प्लस का और माइनस का 2000 जीरो हो जाएगा। और एक और रूल मैंने आपको बताया था, रूल नंबर 1, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। यही थे आज के जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो इनमें से किसी एक जैसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हो सकता है वैल्यू चेंज करके आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।